नमस्कार। सीएम की विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में बारिश और जल भराव के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने होमगार्ड मुख्यालय पहुंचकर हालात की समीक्षा की। बैठक में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक के रेस्क्यू टीमों ने 527 लोगों की जान बचाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरत पड़ने पर आसपास के जिलों से भी रेस्क्यू टीमों का समन्वय किया जाए और आवश्यकता होने पर एयर एम्बुलेंस की मदद ली जाए। सीएम ने लोगों से अपील की कि नदी और जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतें और पानी के ऊपर से वाहन निकालने का जोखिम न उठाएं। नीलों का असर तो है, यद्यपि बारिश 15% कम हुई है, लेकिन फिर भी जहां बारिश ज़्यादा हो रही है, जहां हमारे नागरिक या ग्रामवासी या मवेशियों सहित किसान कहीं अपने मकान में, झोपड़ी में, ऑफिस में, जहां जहां अभी फंसे थे, मुझे इस बात का संतोष है कि रेस्क्यू टीम द्वारा 527 लोगों की जान बचाई गई। और कहीं कहीं तो जैसे कल खंडवा के अंदर एक साथ 7 लोगों को, उसमें से कावड़ियों को बचा करके उनको निकाला गया। अचानक बारिश और नदी का जल स्तर बढ़ने कारण से कई बार खतरे की स्थिति बनती है। रात में भी रेस्क्यू किया गया, दिन में भी रेस्क्यू किया गया। कई जो लोग फंसे थे उनको भोजन का प्रबंधन करा रहे हैं। हमने कहा कि राज्य के अंदर और भी ऐसे स्थानों पर अगर ज़्यादा, एक ज़िले में एक से ज़्यादा कई जगह रेस्क्यू करना पड़ता है, तो अगर आसपास के ज़िलों से प्रदेश स्तर पर भी तालमेल करें। आवश्यकता पड़े तो एयर एम्बुलेंस भी लगाएंगे, लेकिन हर हालत में जो हमारा दायित्व है कि हम अपने राज्य के अंदर ऐसी आपदा की घड़ी में सरकार जनता के साथ है। और खासकर इस आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पानी भराता है, नदी के किनारे मकान है, कोई घर है, तो हम भी सावधानी रखें जो रहवासी है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मैं अपने होमगार्ड डिपार्टमेंट के माध्यम से ये जो आज इनके पास आया था और इन कंट्रोल रूम से बैठ कर के जो इस रेस्क्यू में बचाए गए उन लोगों से भी हमने चर्चा की, जो बचा लेने वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि हम बचे हुए बारिश के शेष समय में भी इसी प्रकार से दक्षता के साथ काम करें। और ये हमारी पुलिस का एक स्वर्णिम और गौरवशाली पक्ष भी है कि वो अधिकांश जगह अपनी सफलता के साथ इस रेस्क्यू काम को सफलता के साथ पूरा करते हैं। हर बार की तरह, हर साल की तरह इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्टेट कमांड हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर आए। और उनके आने के 2-3 पहलू होते हैं। एक होता है हमारी प्रिपेयर्डनेस देखना कि हम कितने तैयार हैं, हमारी तैयारी कितनी है। दूसरा ये कि जिन लोगों को बचाया गया उनसे वो संवाद करते हैं, और जो समाज के जो लोग हमसे जुड़ते हैं इस काम में हमारी मदद करने के लिए, उनसे भी संवाद करते हैं। तो ये तीनों ही कार्यक्रम आज हुए। और जो जो उन्होंने जो प्रोत्साहन के तौर पे जो हमारे समाज, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे, उनको इनाम देने की बात की है। पिछले वर्ष उन्होंने अनाउंस किया था मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक योजना, उसके तहत भी कुछ टीम्स ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको हमारा रेजिंग डे होता है 6 दिसंबर को, उस दिन इनाम दिया जाएगा। और जो होमगार्ड के लोग हैं जिनको जोखिम भत्ता जो बहुत ही न्यूनतम दर का है उसको बढ़ाने की भी बात की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के वेब पोर्टल को देश में प्रथम पुरस्कार मिलने पर विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रमों में मंत्रियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने बताया कि 18 अगस्त से प्रदेश में समरसता अभियान शुरू होगा और 20 अगस्त को मंत्री अपने जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम ने जन विश्वास अभियान, पुलिसकर्मियों की पदोन्नति, बलराम कृषि महोत्सव और प्रदेश में बढ़ती एयर कनेक्टिविटी को लेकर भी जानकारी साझा की। भारत को ब्रिक्स की मेजबानी मिली और अलग अलग विभाग अलग अलग कार्यक्रम राज्यों में करते हैं। हमारी संस्कृति मंत्रियों की G20 की बैठक ब्रिक्स के माध्यम से कृषि की इंदौर में हुई थी, बाद में कल्चर की दृष्टि से भोपाल में हुई। और खास बात है कि भोपाल में घोषणा पत्र बना, इसमें ईरान से कई सारे राज्यों के मंत्री, बाकी अधिकारी 55 से ज्यादा
अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और ये भविष्य दृष्टि से भोपाल घोषणा पत्र का एक लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी इसमें आए थे। एक जानकारी, संत रविदास जी की ये 650वीं जयंती चल रही और ये गुरु रविदास महाराज की समरसता संकल्प यात्रा माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अलग अलग सभी राज्यों ने इसको अपने अपने ढंग से अपनाया। अपने राज्य में 18 अगस्त को प्रदेश में पुलिस स्तरीय अभियान का शुरुआत होने वाली है। 20 अगस्त को जिला स्तरीय कार्यक्रम हम सबको अलग अलग करना है, इसके बारे में डिटेल कलश रथ प्रदेश के प्रत्येक जिले में निर्धारित रूप से होकर 10 सितंबर से खत्म होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे आयोजन में हम सब बढ़ चढ़ के भाग लें। मध्य प्रदेश मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। भोपाल को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भोपाल विदिशा मार्ग को 4 लेन करने के लिए 1757 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश देने के लिए 918 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली, जिससे स्थानीय मजदूरों के साथ रहवासियों को भी लाभ मिलेगा। किसान वर्ष में सीहोर के इछावर में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 20 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य, कृषि और अन्य विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस विभाग में जो हमारी सरकार ने किया है, 58 संवर्गों में 27,534 पुलिस अधिकारियों कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं। मुझे लगता है एक साथ पुलिस डिपार्टमेंट में इतने प्रमोशन से पहली बार हुए और इसके कारण हमारा जो स्पेस बनेगा भर्तियों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रमोशन के कारण भर्तियां अटकी हुई थी, प्रमोशन होने से भर्तियों का रास्ता खुलेगा। रानी दुर्गावती की स्मृति में हम लोगों ने एक कैबिनेट जबलपुर में की थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि रानी दुर्गावती जी के नाम से चलने वाले पुरस्कारों को और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कारों को थोड़ा सा इनको और व्यापक करने की आवश्यकता है। तो आज सरकार ने फैसला किया है कैबिनेट के माध्यम से कि जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते समाज में काम करने वाली ऐसी महिलाओं को अब हम 2 लाख रुपए रानी दुर्गावती पुरस्कार के रूप में राशि देंगे इस साल से। और देश में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में विशेष रूप से इस बात को बताया कि ये पहली बार ऐसा होगा 80 साल में कि जब माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर पर जाएंगे तो वंदे मातरम का गान होगा। ऐसा देश में पहली बार होगा आज़ादी के बाद। उसके बाद जो हमारा राष्ट्रगान है और दूसरा अपना जो प्रक्रिया जैसे चलती थी वैसे चलेगी। तो एक हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। सीएम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्ष बीते 15 दिनों से संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं और नए नए हथकंडों से देश और समाज को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ छात्रों की बात करते हैं लेकिन झारखंड के मामलों में पीछे हट जाते हैं। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। सदन में कार्रवाई बाधित करते हुए एक विषय पे जब बात करने निकलते हैं, नीट की बात करेंगे, नीट की बात करने गए तो उन्होंने कहा अब ये गोली चलाने की बात हो जाएगी। गोली चली ही नहीं तो गोली चलाने की बात कैसे होगी। छात्रों की बात करते हैं लेकिन झारखंड के मसले पे तुरंत भाग करके यूपी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए और अगर नेता प्रतिपक्ष है तो वो अपनी जवाबदारी से सदन में बात करे और अपक्ष विपक्ष की दोनों तरफ की बात आने दे। मैं उनके सदैव ऐसे निंदनीय व्यवहार की दुनिया भर में भारत की भी प्रतिष्ठा गिरती है। मैं मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए। और हर दिन नया झूठ बोलने से, चालाकियाँ करने से जनता सब जानती है। जनता जनार्दन है और उनकी इस पूरे घटनाक्रम में न तो केवल उनकी इज्जत गिर रही है बल्कि और भी उनके कांग्रेस सहित अपोजिशन के लोगों को भी परेशानी झेलना पड़ती है, इंसल्ट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
राज्यपाल से मुलाकात के दौरान विधानसभा से पारित यूसीसी बिल, प्रदेश में तिरंगा अभियान, विकास कार्यों और आगामी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नई भर्तियों और लंबे समय से रुके प्रमोशन को लेकर भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि लगातार झूठ बोलकर माहौल बनाने से नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा और सदन की कार्यवाही प्रभावित होती है। राज्यपाल जी से मिलकर के आया हूं और बीते समय विधानसभा के माध्यम से यूसीसी बिल जो पारित कराया उसकी जानकारी भी उनको हमने प्रत्यक्ष दी है। तिरंगा अभियान पूरे प्रदेश में इस प्रकार से मनाया जा रहा है, हमने माननीय राज्यपाल जी को उसकी जानकारी भी दी। साथ ही साथ हमारे राज्य के अंदर विकास परक कामों में मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी दिशा की नई सड़क 4 लेन मंजूर कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के सत्र में विभिन्न प्रकार के कानूनों को पारित करना और राज्य की वर्षा की स्थिति जो अल नीनो के कारण से जो 15% कम बारिश हुई, उससे सहित सारे मसलों पर आगे बढ़ कर के हमने सारी चर्चा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय राज्यपाल जी ने सारे कामों के प्रति हमारे सबके साथ चर्चा करते हुए खास करके यूसीसी सहित कई कानून पारित किए, इसकी प्रसन्नता भी व्यक्त की। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस जो हमारा सेवा होने वाला है, उसके लिए भी मैंने हमारे अपने राज्य के अंदर मनाए जाने वाले सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। सभी प्रकार की भर्तियां, सभी प्रकार के प्रमोशन, ये पूरे लंबे समय तक रुके हुए जो प्रमोशन के बड़ी अपनी उपलब्धि रही है और नई भर्तियां खास करके सभी विभागों में करना, ये सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है। मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों को इन विकास परक कामों के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भारत की तरफ देख रहा है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिलाकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग कल्याणकारी कामों को देख रहे हैं। इसी के साथ सीएम के विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।